ग्रामीणों ने ही, जो लोग आए हुए थे ये 4 व्यक्ति, इन लोगों पर उन लोगों को शक हो गया था। उनके पास वेपन थे, बम थे और कुछ इस तरह का आपत्तिजनक हथियार पाया गया, जिनसे उन लोगों को डाउट हो गया कि नहीं, ये लोग कुछ गलत करने के लिए आए हैं। लिखा है और 25 लाख रुपए देने की बात कही है, और अगर नहीं दिया गया तो परिवार के सहित हमारे जो बिजनेस है उसको उड़ा दिया जाएगा। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में नक्सलियों के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ पिछले दिनों दिल्ली में बैठक करते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द झारखंड से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नक्सलियों की सक्रियता इस कदर झारखंड में बढ़ गई है कि वो अब बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दूं कि महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष, जो कि सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र से आती है, बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि झारखंड का हॉट सीट कहा जाता है, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन उसी विधानसभा से चुनाव लड़े, विधायक बने और फिर वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में बरहेड़ विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट हो जाता है। बहरहाल आपको बता दूं कि उसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रेणुका मुर्मू को नक्सलियों ने एक धमकी भरा लेटर दिया है, जिसमें रेणुका मुर्मू से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप ये बात पुलिस को बताती हैं तो फिर आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रेणुका मुर्मू है, सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ है पूरा मामला। जी, ये है कमांड, ये लोग असम से हैं। एक तरह का इन लोगों का नक्सली गैंग है, नेशनल आदिवासी डेमोक्रेटिक फोर्स इंडिया, जिसको ये लोग NADF के तरफ से एक चिट्ठी जारी किया है इन लोगों ने, और जिसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेरे हस्बैंड के नाम से इन्होंने लेटर को लिखा है और 25 लाख रुपए देने की बात कही है, और अगर नहीं दिया गया तो परिवार के सहित हमारे जो बिजनेस है उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह का मामला आया है। तो ये 7 तारीख का लेटर है, 7 तारीख का डेट से इन लोगों ने लेटर को इशू किया है और इसकी जानकारी हमें 9 को मिलती है, और ये इसकी जानकारी हमें थाना प्रभारी के माध्यम से ही मिली, क्योंकि उन लोगों को शायद गांव के ही ग्रामीणों ने ही, जो लोग आए हुए थे ये 4 व्यक्ति, इन लोगों पर उन लोगों को शक हो गया था। उनके पास वेपन थे, बम थे और कुछ इस तरह का आपत्तिजनक हथियार पाया गया, जिनसे उन लोगों को डाउट हो गया कि नहीं, ये लोग कुछ गलत करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने तुरंत गुप्त रूप से उन लोगों को सूचना किया थाना में, और थाना ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत मीटिंग बुलाई और उन लोगों ने रात में ही रेड डाला और इन लोगों को पकड़ा। तो जिसमें से ये लेटर उनके हाथ से ही हम लोगों को मिला है। तभी थाना प्रभारी ने हम लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, तभी उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई धमकी मिला है। तो चूँकि हम लोगों को तब तक नहीं मिला था धमकी, तो हम लोगों ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सतर्क रहें, ऐसा लेटर कुछ मिला है जिसमें आपके नाम से उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और 25 लाख रुपए रंगदारी मांगा गया है। तब हम लोग सकते में आ गए और पूरा परिवार ही डर गया। तो हम लोग फिर उसमें पूछताछ करने का प्रयास किए, कौन लोग हैं नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि असम के हैं ये लोग, यहाँ के नहीं हैं। तब फिर पुलिस की मतलब गंभीरता से इस विषय को लिया गया, SP ने भी इसको पूरा विषय को गंभीरता से लिया और फिर उन लोगों से पूछताछ किया, काम चल रहा है। तो अब उन लोगों को तो रिमांड पे शायद लिया जाएगा, कुछ बालिग और कुछ नाबालिग भी हैं। तो अब उनके बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग होंगे जो लोकल होंगे। क्या किसी पे शक है? नहीं, ऐसे मेरे को कभी शक नहीं है, लेकिन इस तरह के जो ये लोग गैंग का, इस तरह का असम से कुछ लोग बीच में आते हैं। और एक बार एक व्यवसायी को इन लोगों ने अगवा किया था। ये 2020 की घटना है, जिसमें हमारे SI वहाँ के बरहेट थाना से, उन पर भी गोली लगी थी और वो इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई, और उसमें जो व्यवसायी को उन्होंने किडनैप किया था उनकी भी मौत हो गई थी। तो इस तरह का उन लोगों का बीच में इस तरह का काम होता है, तो जिससे डर हम लोगों के बीच बना रहता है। तो अभी मैं यहाँ प्रदेश जान का खतरा बना जी। और हमारा एरिया काफ़ी शांत था, इस सब मामले में काफ़ी शांत है, नक्सली का कोई भय नहीं रहता है। लेकिन बीच में कुछ लोग आकर के इस तरह के स्थिति को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, अभी आप जो कह रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, कुछ लोग को अरेस्ट भी कर लिया है, आसाम के लोग हैं, कितने लोग थे इसमें शामिल जिनको अरेस्ट किया गया? चार लोगों को पकड़ा गया है और उन लोगों से ही अभी पूछताछ चल रही है। उन लोगों को भेज दिया गया है जेल फिलहाल तो, और रिमांड पे उन लोगों को लेकर के शायद पूछताछ करेगी, ऐसे बात आई है। SP जी का
जो बयान आया है उसमें यही आया, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि उनको रिमांड पे लिया जाएगा। तो अगर हम बरहेट सीट की बात करते हैं, वो हॉट सीट हो जाता है क्योंकि फिलहाल वहाँ से सीएम हेमंत सोरेन जो है वो विधायक है और वहीं से चुनाव लड़के वो मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि नक्सली का जो एक तरफ जहाँ वो कहते हैं कि नक्सली अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, उसी तरीके से नक्सली जिस तरीके से टारगेट कर रही है, पैसे की रंगदारी कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप वहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? बरहेट की बात करेंगे खासतौर पर। देखिए, हमारा तो जो क्षेत्र है वो काफ़ी शांत है, उसमें नक्सली लोगों का आना जाना उतना नहीं होता है या फिर वैसा कोई घटना घटित नहीं होता है। लेकिन इस तरह के जो बीच बीच में घटना घटता है तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस टाइप के लोग आते हैं, किधर से उन लोगों को लाने का काम कौन करता है। चाहे हमारे यहाँ क्षेत्र में तो घुसपैठी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर दूसरे राज्य से हमारे क्षेत्र में कुछ लोग आते हैं, हमारे राज्य में कुछ लोग आते हैं, तो उन पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं ताकि जिससे कि इस तरह की घटनाएं घट जाती है। अब वो बम यहाँ आके बना रहे हैं, उनके साथ इतने सारे बंदूक हैं, तो उन लोगों को लाने का यहाँ परमिशन कैसे मिल जाता है? क्या उन लोगों सवाल उठता है सरकार जी सरकार पे मैं सरकार पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से प्रशासन इसमें सक्रियता से भागीदार हुई है, उन्होंने जिस तरह से इस विषय को उठाया है, या फिर हमारे लिए तो एकदम भगवान के जैसे ही हो गए कि उन्होंने समय रहते हम लोगों का जान का सुरक्षा उन्होंने किया है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी इस तरह का विषय आता है उसमें प्रशासन को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि जो लोग बाहर से आते हैं, घुसपैठी हो या अंतर्राज्य से जो भी लोग आते हैं, उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो हमारे क्षेत्र की वजह से ज़्यादा खतरा रहता है। अच्छा, आप फिलहाल यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आने का, उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, वो गंभीरता से एक्शन भी लिए हैं। तो फिर मुलाकात करने की वजह इसको लेकर? मुलाकात करने की वजह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और संगठन का काम देख रही हूँ, विधानसभा की संयोजक भी हूँ मैं। तो चूँकि संगठन के काम में कभी बाहर जाना होता है, पंचायतों तक मैं जाती हूँ, कभी लेट भी हो जाता है, और इस तरह के कौन लोग हैं गांव पंचायत तक, हो सकता है वो वैसे लोग हों जिसको मैं नहीं पहचान पाती हूँ, तो मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर मेरे को लेट हो जाता है, कहीं कोई वैसे अप्रिय घटना घट जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को सुरक्षा दिया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त रेणुका मुर्मू बात कर रही थी, जो कि झारखंड के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और फिलहाल वो महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज वो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जिस तरीके की घटना इनके साथ घटी है, नक्सली ने जिस तरीके से एक लेटर जारी किया, इनसे पैसे की रंगदारी मांगी गई और साथ ही साथ इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसे में इनका पूरा परिवार जो है वो डरा हुआ है।